Hello students, I hope everybody is studying at home. I am Neil sir, and today I am going to read out the chapter Sunshine Hill. I have written the word meanings for those students who are having problem with the word meanings of the chapter. यहाँ पर मैंने इंग्लिश से हिंदी में मीनिंग्स लिखे हैं, तो जब मैं रीडिंग पढ़ता हूँ तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पेंसिल से कोई कॉपी में या फिर आपके पास किताब हो तो वही किताब में आप लोग ये मीनिंग्स जो है ये साइड बाय साइड पेंसिल से लिख लीजिए, ठीक है। और प्लीज फॉलो द वे आई रीड दिस चैप्टर सनशाइन हिल, ठीक है। रीडिंग के जो प्रोसेस है, रीडिंग का जो वे है, वो आप लोगों को इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि हम लोगों को जब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग हर समय लिखते रहते हैं, हम लोगों को बातें भी करना होता है। वी नीड टू टॉक, वी नीड टू डिस्कस, ठीक है। तो बहुत सारे दोस्त बैठे हैं या फिर हम लोग कहीं काम कर रहे हैं या फिर हम लोग प्लेग्राउंड में हैं, तो हम लोग चर्चा करते हैं, कुछ कहते हैं। तो जब हम लोग इंग्लिश में बातें करते हैं तो वर्ड्स जो है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो कैसे सही होगा? सही हम लोग उसे कर सकते हैं ओनली एंड ओनली बाय रीडिंग। एक चीज को एक बार, दो बार, तीन बार, हम लोगों को बहुत सारे बार रीडिंग पढ़ना होगा और वर्ड्स को कैसे सही प्रोनाउंस करते हैं ये हम लोगों को सीखना चाहिए, ठीक है। सो when we read, we learn how to pronounce the word. pronounce मतलब उच्चारण, ठीक है। रीडिंग जब पढ़ते हैं, एक स्टोरी जब रहता है, उसमें बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, हम लोग पढ़े हैं। सेंटेंसेस क्या है? when we put words, right words in their proper place to make a proper meaning, ठीक है। तो वो होता है एक सेंटेंस, और एक स्टोरी में बहुत सारे सेंटेंसेस रहते हैं। बहुत सारे सेंटेंसेस को जुड़कर एक जो आइडिया आता है, एक ख्याल आता है, एक स्टोरी, ठीक है, एक कहानी, उसे हम लोग रीडर में छापते हैं, ठीक है। तो एक स्टोरी पढ़ने से हम लोगों को ये मतलब आ जाएगा हम लोग कैसे सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, कैसे उन्हें हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, और जो तरीका है, अगर क्वेश्चन है तो उसे क्वेश्चन की तरह पढ़िए, अगर वो एक्सक्लेमेटरी है मतलब एक्सक्लेमेशन सेंटेंस से मार्क से खत्म होता है तो उसे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह पढ़िए, ठीक है। और अगर वो नॉर्मल सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो उसे स्टेटमेंट की तरह पढ़िए। तो एक स्टोरी जब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों को ये ख्याल या फिर ये हम लोगों को अंदर आ जाता है कि हम लोग एक प्रोनाउंसिएशन और द वे वी आर स्पीकिंग आउट द सेंटेंस, हाउ टू डू इट, ठीक है। सो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। घर में हमेशा एक चैप्टर जो मैं करवा रहा हूँ या फिर आपके पास कोई दूसरा स्टोरी बुक्स है, ठीक है, ऑलवेज डू रीडिंग लाउडली। जब भी आप रीडिंग कर रहे हैं तो उसे लाउड, जोर से पढ़िए, और जो सेंटेंस जैसा है उसको वैसा ही पढ़िए। अगर वो इट्स अ काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, रीड इट लाइक अ क्वेश्चन। इफ इट्स अ नॉर्मल स्टेटमेंट, रीड इट लाइक अ स्टेटमेंट। इफ इट्स अ क्वेश्चन, रीड इट लाइक अ क्वेश्चन। तो इससे हम लोगों को ये एक सेंटेंसेस जो है, एक स्टोरी जो है, ये एक एक्सप्रेशन होता है कि हम लोग कैसे जो सोच रहे हैं वो सेंटेंस को कैसे हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है। हाउ वी स्पीक आउट व्हाट वी आर थिंकिंग। तो पढ़ना, रीडिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, और सही तरीके से रीडिंग पढ़ना और भी जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं साइड पे हूं, आप लोग ये जो मीनिंग्स हैं ये आप लोग जब पढ़ रहे हैं, हम जब रीडिंग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इसे पेंसिल से अपने जो वर्ड मीनिंग्स है उसके पास आप लोग पेंसिल से लिख सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द वर्ड मीनिंग्स इन हिंदी, that will help you understand
बाकी सारे जो मीनिंग्स हैं वो आपके बुक में ही दिया हुआ है इन इंग्लिश। इसके बाद भी अगर किसी को प्रॉब्लम होता है तो आप लोग गूगल पे जाइए, जब मम्मी या पापा पास हो तो गो टू गूगल, टेक द स्मार्टफोन, ओपन गूगल और आपको बस टाइप करना है वो वर्ड, उसके साथ मीनिंग। अगर मैं कहता हूं कि कॉटेज, कॉटेज COTTAGE, कॉटेज मीनिंग और एंटर या फिर सर्च, तुरंत आपके पास कॉटेज का इंग्लिश मीनिंग विथ हिंदी मीनिंग और कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आसान तरीका है। जिसके पास डिक्शनरी नहीं है वो गूगल से मीनिंग देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि हमेशा एक डिक्शनरी आपके पास रहना चाहिए। डिक्शनरी कैसे पढ़ते हैं ये भी बहुत जरूरी है, और आपको ना केवल वो वर्ड बल्कि और भी सारे वर्ड्स आपके नॉलेज में आ जाएंगे। ठीक है, आपके ज्ञान में बहुत सारे वर्ड्स के स्टॉक होने से आप फ्यूचर में जब कोई कुछ लिख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हैं, तो उस समय वो आपके हेल्प करेंगे। सो स्टॉक ऑफ वर्ड्स जो है, स्टॉक ऑफ नए वर्ड्स, ऐसा नहीं कि ये चैप्टर में जो वर्ड्स है उन्हीं के वर्ड मीनिंग्स आप पढ़े और बाकी आप कुछ ना पढ़े, ऐसा भी गलत है। वर्ड मीनिंग्स, नए वर्ड्स हमेशा स्टॉक करके रखिए। हो सके तो एक कॉपी में नए नए वर्ड्स आप लिखिए और मीनिंग आप गूगल से देख के लिख लीजिए, बोथ इन इंग्लिश एंड इन हिंदी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर सनशाइन हिल। ठीक है, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स जो हम लोग यूजुअली यूज करते हैं। साधारण तौर पे हम लोग जो यूज करते हैं ये वही वर्ड मीनिंग्स है। ठीक है, ना केवल ये स्टोरी में बल्कि आप कुछ लिख रहे हैं या फिर आप सेंटेंसेस बना रहे हैं, उनमें भी ये काम आ सकते हैं। तो व्हेन यू आर रीडिंग ऑलवेज कीप अ पेंसिल एंड अ डिक्शनरी विथ यू। पेंसिल से आप वर्ड मीनिंग्स लिख लीजिएगा और डिक्शनरी से जो वर्ड मीनिंग्स आपको नहीं आते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में उसका मीनिंग क्या है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर का नाम है सनशाइन हिल। ये आपके द इंग्लिश चैनल बुक से है। राहुल एंड हिज फैमिली मूव्ड इनटू अ कॉटेज एट सनशाइन हिल अ फ्यू डेज अगो। They liked the clean surroundings. One day in April, Rahul wrote a letter to his aunt Pinky, who lived in Lakeview, not very far from Sunshine Hill. तो राहुल एक लड़के का नाम है, वो अपने फैमिली, अपने परिवार के साथ एक कॉटेज, कॉटेज मतलब कुटीर, ठीक है, एक छोटा सा घर होता है जिसे हम लोग हिंदी में झोपड़ी भी कहते हैं, लेकिन झोपड़ी वो जो वर्ड है वो थोड़ा सा वो हम लोग झोपड़ी मतलब हम लोग ये सोचते हैं कि छोटा सा घर है, गंदा है, ऐसा। तो कुटीर वर्ड सही रहेगा, इसलिए मैंने वर्ड मीनिंग में कुटीर लिखा है। ऑलराइट, और वो लोग राहुल अपने परिवार के साथ सनशाइन एक जगह पर जाकर रहने लगा, एक कॉटेज में, कुछ दिनों पहले। दे लाइक द क्लीन सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मतलब पास पड़ोस या फिर वातावरण, ठीक है, आसपास जो है। ऑलराइट, तो क्लीन मतलब एकदम जो परिष्कार है, जो स्वच्छ है, क्लीन। वन डे इन अप्रैल राहुल wrote a letter to his aunt Pinky, who lived in Lakeview, not very far from Sunshine Hill. तो एक दिन अप्रैल के महीना में राहुल ने चिट्ठी लिखा, किसको? अपने आंट पिंकी को। और वो कहाँ रहती थी? वो लेक व्यू में रहती थी। लेक व्यू ज्यादा दूर नहीं था सनशाइन हिल से, तो राहुल रहता था सनशाइन हिल में एक जगह पे नाम, और उसके आंट जो है, आंट पिंकी रहती थी लेक व्यू में, जो ज्यादा दूर नहीं था सनशाइन हिल से। तो चिट्ठी में क्या लिखा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। डियर आंट पिंकी, we are all very happy in our cottage at Sunshine Hill. We love the fresh air, clean water and green surroundings.
फ्रेश एयर मतलब जो हवा में पॉल्यूशन नहीं होता है, धुआं, ये कारखाने का धुआं या फिर ये ट्रक, बसेस, गाड़ी, ये सब से जो धुआं होता है ये वातावरण को दूषित करता है, पॉल्यूट करता है, ठीक है। तो ये सबसे दूर था, पॉल्यूशन फ्री था, इसलिए फ्रेश क्लीन एयर। क्लीन वाटर मतलब पानी बहुत साफ था। एंड ग्रीन सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स हम लोग ने क्या पढ़ा, वातावरण, पास पड़ोस, तो वो सब हरे भरे थे, ठीक है। हर तरफ पेड़, फिर घास, फूल, ये सब, मतलब घर से अगर कुटीर से बाहर आप देखते हैं तो उसके चारों ओर हरा ही हरा था, घास, पेड़, फूल के पौधे, छोटे छोटे और भी पौधे, ये सब। निशा, फिशी फिश एंड डकी डक आर माई फ्रेंड्स। तो राहुल के दोस्त कौन कौन थे? एक थी निशा, एक फिशी फिश, एक मछली का नाम फिशी है, डकी डक, एक बत्तख के नाम डकी है, आर माई फ्रेंड्स, ये सभी राहुल के दोस्त थे। दे प्ले विथ मी, अ स्वॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज कम टू विजिट द लिलीज नियर द पॉन्ड। तो क्या है, ये जो सारे दोस्त थे, निशा, फिशी एक मछली और डकी एक डक, एक बतख, वो सभी राहुल के दोस्त थे और ये सभी राहुल के साथ खेलते थे। और ए स्वॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज, स्वॉर्म ये रहा झुंड बनाकर उड़ना, ठीक है, स्वॉर्म। तो हम लोग कलेक्टिव नाउन्स में पढ़े थे, ए स्वॉर्म ऑफ बीस, यहाँ पर भी ए स्वॉर्म ऑफ बटरफ्लाइज। स्वॉर्म मतलब झुंड बनाकर उड़ना, तो बहुत सारे तितलियां, बटरफ्लाइज क्या है, तितलियां, तो झुंड बनाकर आते थे ये पॉन्ड में। पॉन्ड क्या है, तालाब है, तालाब में लिली फ्लावर्स, एक फ्लावर के नाम है, एक फूल का नाम है लिली, तो उसमें बहुत सारे झुंड बनाकर तितलियां आते थे, ठीक है। मतलब इससे हम लोगों को क्या मालूम चलता है कि जगह जहां पर राहुल गया रहने के लिए अपने परिवार के साथ, वो बहुत ही खूबसूरत थी, ठीक है। इट वॉज वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड सराउंडिंग्स जो था वो एकदम फूल, पेड़ पौधे, घास, हरा भरा था, ठीक है। तो लेटर में और भी लिखता है राहुल क्या, यू मस्ट कम एंड विजिट अस सून, आपको आना चाहिए और हम लोगों से मिलना चाहिए बहुत जल्द। सून मतलब जल्द। विथ लव राहुल, ठीक है। तो ये रहा चिट्ठी। अब हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ। अप्रैल में चिट्ठी लिखा राहुल ने कि जगह बहुत सुंदर है, आसपास जो है हर तरफ फूल, घास, स्वच्छ पानी, ठीक है, हवा में दूषण नहीं है, एकदम क्लीन है, स्वच्छ है हवा, ठीक है। और क्या है, उनके दोस्त हैं, कौन कौन, निशा है, फिशी एक मछली है, डकी एक बत्तख है, और जो तालाब में फूल थे वो लिलीज फ्लावर, उसमें बहुत सारे झुंड बनाकर तितलियां आते थे। तो जगह बहुत ही सुंदर था और राहुल चाहते थे कि उसके आंट जो है, आंट पिंकी, जल्द से जल्द सनशाइन हिल में आए और उन लोगों से मिले। इन मे थिंग्स वर नॉट गुड। तो अप्रैल हो गया, अब आ गया मई। हम लोग को याद रखना चाहिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ठीक है। 5th मंथ है, 5वां महीना है साल के, मई। थिंग्स वर नॉट गुड, तो जैसा था वैसा हालात अब मई मंथ में नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे। राहुल hurt his leg on a sharp tin can. शार्प का मीनिंग क्या है, तेज धार वाला, ठीक है। नौकीला, जैसे हम लोग घर में छुरा रहता है, कैंची रहता है, ठीक है। और ये सब जो चीजें, जो औजार होते हैं, ये सब धार होते हैं, तेज धार वाला औजार, तो इनसे हम लोगों को कट सकता है, ठीक है, चोट आ सकता है।
तो राहुल का क्या हुआ, एक टिन कैन हम लोग अक्सर देखते हैं कि दुकान में अगर हम लोग जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स अभी कैन में मिलते हैं, ठीक है, वो टिन से बना हुआ है, ठीक है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी के कहीं फेंक देते हैं और वो कैन जो है जो टिन से बना हुआ है अगर वो फट जाता है या फिर वो बिखर जाता है और अगर कोई उसके ऊपर से खाली पैर या फिर कोई उसके ऊपर गिर जाता है तो शायद उसको चोट आ सकता है। तो हमेशा आप जो खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, प्लास्टिक बॉटल्स, टिन कैंस, ये सभी डस्टबिन में डाल दीजिए। अगर आसपास आपके पास डस्टबिन ना हो तो एक प्लास्टिक बैग हमेशा आपके साथ कैरी करिए, ठीक है, साथ ले जाइए। जितना भी कचरा हुआ आप उस पर डाल दीजिए, फिर उसको लेके चलिए। बाद में जब अगर आपको कोई डस्टबिन मिलता है या फिर कचरा फेंकने का जगह मिलता है तो वो आप वहां फेंक दीजिए। इससे क्या होगा, जो वातावरण है, जो सराउंडिंग है, वो क्लीन रहेगा, ठीक है, वो गंदा नहीं होगा। क्लीन आप ही रख सकते हैं, या फिर कोई कचरा फेंक रहा है, गंदा कर रहा है तो आप उसे मना कीजिए कि ऐसा ना करें। इससे वातावरण जो है वो गंदा हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग ये सोचते हैं कि मैं घर से दूर हूं तो यहाँ कचरा फेंक देता हूँ, कुछ नहीं होगा, लेकिन हम लोग को ये मालूम नहीं होता है कि वही हवा जब आता है हम लोग को घर के तरफ तो जो प्रदूषण होता है, जो जर्म्स होते हैं, वो फिर घूम फिर कर हम लोगों के पास ही आते हैं। तो हमेशा कचरा को एक जगह, एक पर्टिकुलर जगह पर फेंकना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मई मंथ में कोई होगा जो टिन का कैन फेंक दिया था और राहुल को उसमें चोट आ गया, ठीक है। डकी डक एट अ पीस ऑफ प्लास्टिक एंड गॉट अ स्टमक एक, ठीक है। डकी डक कौन था, राहुल के एक दोस्त, वो एक बत्तख है, उसका नाम डकी है। उसने क्या किया, उसने एक प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था। और प्लास्टिक क्या होता है, पेट में पचता नहीं, डाइजेस्ट नहीं होता है। पचने का इंग्लिश होता है डाइजेस्ट, तो वो नहीं होता है, इंसान के भी नहीं, जानवर के भी नहीं। तो उसका पेट जो है दुखने लगा, एक मतलब दर्द होने लगा, दुखने लगा। निशा स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फेल। निशा को क्या हो गया, वो एक केला के छिलके के ऊपर स्लिप खाकर गिर गई और उन्हें चोट लगा। फिशी फिश टू वाज स्कैर्ड एंड स्टेड अंडर द वाटर प्लांट्स ऑल डे लॉन्ग। तो मछली, हम लोग को मालूम है कि वो लोग पानी में रहते हैं, उन लोगों को पानी में खेलना पसंद होता है। कभी कभार वो लोग ऊपर आके कूद के फिर से नीचे चल जाता है, ठीक है। लेकिन मई महीना में फिशी जो है, एक मछली का नाम जो राहुल का दोस्त है, वो नीचे ही रह गया। नीचे जो छोटे छोटे पौधे थे उनके बीच वो छुप के रह रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ डर के बात था, वो ऊपर आना नहीं चाह रहा था। The butterflies stopped coming to Sunshine Hill because the children had plucked all the lilies. अब ये चिल्ड्रन वो नहीं जो सनशाइन हिल में रहते थे, ये बाहर से आए थे और उन्होंने क्या किया, जितने भी फूल थे तालाब में, जो लिलीज थे, लिली फ्लावर्स थे, उन सभी को वो लोग तोड़ दिया, ठीक है। प्लक मतलब उखाड़ना, या फिर फूल जब होता है, सब्जी जब होता है, फल जब होता है तो हम लोग कहते हैं कि पेड़ से तोड़ लाओ, तोड़ देना, ठीक है। तो प्लक उखाड़ना या फिर तोड़ना, ठीक है। तोड़ना तभी होगा जब वो फूल, सब्जी या फिर फल हो, पेड़ में लटका हुआ है, ठीक है। और एक चीज, जब आप कहीं पर घूमने जा रहे हैं, किसी के गार्डन में जा रहे हैं या फिर कहीं आप लोग घूमने गए हो, वहां पर जो फूल है, जो बगीचा है, उसमें से फूल, फल, ये सब कभी ना तोड़ना। अगर साइन बोर्ड दिया रहता है, अगर कुछ है कि डोंट प्लक फ्लावर्स, डोंट प्लक फ्रूट्स, तो ये आपको करना नहीं चाहिए। एक फूल अगर आप तोड़ लेते हैं तो उसमें और ज्यादा खूबसूरती जो है फूल का, जो सुगंध है, वो ज्यादा देर नहीं रहेगा, ठीक है। वो पेड़ में ही अच्छा लगता है, ठीक है। आपको फूल जरूरत है तो आप बाजार से लेके आइए खरीद कर, लेकिन जो पेड़ में है, जो उग रहा है,
उसे जितना कम हो सके अपने निजी मजे के लिए उसे मत तोड़िए। फूल और फल जो है पेड़ में ही दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। फल जो है जब पक जाता है तब आप लोग तोड़ के खाइए, वो पुष्टि के लिए होता है, ठीक है। लेकिन फूल जो है वो बिना कारण ना तोड़िए, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। ऑलराइट, Soon Aunt Pinky received another letter from राहुल। तो हम लोग ये देख चुके हैं कि अप्रैल में जब राहुल लेटर लिखे थे, एक चिट्ठी लिखे थे आंट पिंकी को, तो वो लेटर में वो बहुत खुश थे। वो ये कह रहा था कि आंट पिंकी ये जगह बहुत खूबसूरत है, यहाँ पर मेरे 4 दोस्त हो गए हैं, यहाँ पर बहुत सारे तितली आते हैं, तालाब में लिली जो है लिली फूल के लिए। लेकिन मई महीना में ये जो दूसरा लेटर उसने लिखा, इसमें सब कुछ बिगड़ गया। क्या लिखा था लेटर में, आइए पढ़ते हैं। डियर आंट पिंकी, आई एम वेरी अनहैप्पी हियर। तो उनके मन में दुख आ गया। फर्स्ट लेटर में वो हैप्पी थे, सेकेंड लेटर में वो अनहैप्पी हो गए। अनहैप्पी मतलब दुख मिलना, ठीक है, खुश ना रहना, इसे कहते हैं अनहैप्पी। हैप्पी मतलब खुश और अनहैप्पी मतलब ना खुश। Our beautiful sunshine hill is getting spoiled. Spoiled मतलब बिगाड़ देना, बिगाड़ जाना, यहाँ पर बिगाड़ जाना, ठीक है। जो सही था वो सही नहीं रहे, वो बिगड़ गया। तो our sunshine hill is getting spoiled. People come here for picnics and litter the hill. तो कंप्लेन क्या है, क्या कंप्लेन कर रहे हैं राहुल कि इंसान जो है, आदमी लोग जो है वो फैमिली पिकनिक के लिए आ रहा है सनशाइन हिल और जगह को एकदम कचरा बनाकर जा रहा है, इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं, गंदा कर रहा है, और जो खूबसूरती था सनशाइन हिल का वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। दे लीव प्लास्टिक रैपर्स। दे मतलब कौन, जो पिकनिक करने आते हैं। दे लीव प्लास्टिक रैपर्स एंड पॉलिथीन बैग्स ऑन द ग्रास, throw tin cans into the pond. Yesterday I saw some children throw used paper plates and cups into the pond. Sunshine Hill looks very dirty. तो सेकेंड लेटर में राहुल ने बहुत सारे कंप्लेन किया। किसको, आंट पिंकी को कंप्लेन किया था। कंप्लेन यही था कि जो लोग यहाँ पिकनिक करने के लिए आ रहे हैं वो जगह को एकदम गंदा कचरा फेंक के नष्ट कर रहे हैं जगह को। जो सौंदर्य था, जो जितना ब्यूटीफुल था सनशाइन हिल, उतना ही अभी अगली लग रहा है, उतना ही वो गंदा हो चुका है। क्यों, क्योंकि जो फैमिलीज आ रहे हैं पिकनिक के लिए वो इधर उधर कचरा फेंक रहे हैं। वो लोग क्या कर रहे हैं, रैपर्स क्या है, कागज, प्लास्टिक है। तो अगर आप लोग बिस्किट का पैकेट देखते हैं, चिप्स का पैकेट देखते हैं या फिर केक का पैकेट्स देखते हैं, तो हर जो खाने का चीज जो सामग्री है वो प्लास्टिक या फिर कागज से मुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसी को हम लोग जो ऊपरी प्लास्टिक है या फिर कागज है उसे हम लोग रैपर्स कहते हैं। तो क्या कर रहे हैं ये फैमिली लोग, आकर कुछ खा रहे हैं और इधर उधर फेंक रहे हैं। इससे क्या होता है, जगह गंदा हो जाता है। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि डकी जो बत्तख था वो एक बार प्लास्टिक का टुकड़ा खा लिया था तो उसको पेट में दर्द हो रहा था, ठीक है। प्लास्टिक इंसान या फिर जानवर के पेट में पचता नहीं है, तो जानवर को प्लास्टिक कभी नहीं खिलाइए, ठीक है। और क्या कर रहे हैं जो लोग पिकनिक में आ रहे हैं, वो लोग टिन कैंस, हो सकता है वो लोग कोल्ड ड्रिंक पिया है, कैन फेंक दिया, वो टिन से बना हुआ था, राहुल का जैसे पैर में लग गया, नोकीला टिन के जो टुकड़े थे उससे लग गया। Yesterday I saw some children throw used plates and cups. Used plates and cups मतलब जिसमें हम लोग खा चुके हैं, वो जुद्दा हो गया है, ठीक है। तो वो प्लेट्स, वो पेपर कप्स, वो पेपर प्लेट्स, ये सब बच्चों लोग क्या कर रहे थे, वो लोग तालाब में फेंक रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तालाब गंदा हो जाएगा। कोई भी अगर आप कहीं भी जाते हैं तो आप ऐसा ना करिए, ठीक है। जो पेपर प्लेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक का बॉटल है, खाने का जो सामान है जो आप खा चुके हैं, उसे हमेशा एक जगह एक प्लास्टिक बैग में साथ में लेके चलिए, वहां पर फेंकिए। लेकिन कभी भी इधर उधर बिखर के ना फेंको, इससे जगह गंदा होता है और इसे हम लोग पॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। सो
सनशाइन हिल लुक्स वेरी डर्टी। तो सनशाइन हिल जो बहुत खूबसूरत था, अभी वो डर्टी लग रहा है, गंदा लग रहा है। आई एम सो अनहैप्पी, प्लीज हेल्प। तो ये राहुल ने चिट्ठी में लिखा, विथ लव राहुल, आपके प्यारे राहुल। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आंट पिंकी रीच्ड सनशाइन हिल। तो आंट पिंकी राहुल से बहुत प्यार करता था और वो आ गई कहां पर, लेक व्यू से सनशाइन हिल। राहुल वॉज हैप्पी टू सी हर। तो राहुल बहुत खुश हो गया जब वो आंट पिंकी को देखा। शी गेव हिम 4 साइन बोर्ड्स। साइन बोर्ड्स क्या होते हैं, जहां पर कुछ निर्देश दिया हुआ रहता है। जैसे आप लोग स्कूल आते हैं, स्कूल गेट पर एक साइन बोर्ड रहता है कि बाहर के वाहन स्कूल के अंदर ना आए। द व्हीकल्स दोज वर फ्रॉम आउटसाइड प्लीज डू नॉट एंटर द स्कूल गेट। तो ये एक साइन बोर्ड है, यहाँ पर कुछ सूचना दिया हुआ रहता है, कुछ निर्देश है जिसे हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। कहीं पर जैसे हम लोग कहीं पर ऐसे भी जाते हैं डॉक्टर के केबिन में या फिर रेलवे स्टेशन में। डॉक्टर के केबिन में जब हम लोग जाते हैं तो रहता है कि प्लीज पुट ऑफ योर शूज। इसके मतलब आपको जो जूता या चप्पल आप पहने हैं उसे दरवाजे के बाहर खोलिए और फिर नंगे पैर आप अंदर जाइए, ठीक है। रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है एक डस्टबिन के नीचे यूज मी, या फिर ऊपर यूज मी, मतलब जो कचरा है आपके, आप उन्हें वो डस्टबिन में फेंकिए, इधर उधर प्लेटफॉर्म में या फिर पटरी के ऊपर ना फेंकिए, ठीक है। उससे गंदगी फैलता है, उससे जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं और हम लोगों का ही तबीयत खराब होते हैं। तो जो भी कचरा है एक डस्टबिन में फेंकिए। अगर आपके पास साथ या पास कोई डस्टबिन ना हो तो एक प्लास्टिक बैग कैरी करिए, उसमें सारा कचरा फेंकिए और जब आपको एक डस्टबिन मिल जाता है तो उसमें कचरा फेंक दीजिए, ठीक है। तो स्टोरी में क्या हुआ, आंट पिंकी राहुल के जो दूसरे लेटर थे वो लिखने के बाद वो सनशाइन हिल पहुंच गए। राहुल बहुत खुश था आंट पिंकी को देखकर। शी गेव हिम 4 साइन बोर्ड्स। टुगेदर दे पुट अप द साइन बोर्ड्स वेयर ऑल द पीपल कुड सी देम। टुगेदर मतलब दोनों एक साथ। एक जन से ज्यादा जब काम कर रहा है तो उसे हम लोग कहते हैं टुगेदर। वो 2 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि स्टूडेंट्स यू हैव टू सबमिट योर होमवर्क्स टुगेदर, मतलब सभी को एक साथ होमवर्क सबमिट करना होगा, ओके। या फिर हम लोग ये भी कहते हैं कि स्टूडेंट्स टुगेदर यू हैव टू गिव द टेस्ट, मतलब सभी को एक साथ टेस्ट देना होगा। तो एक जन से ज्यादा जब कोई काम कर रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है तो वो टुगेदर देते हैं हम लोग। वो एक से ज्यादा, वो 2 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, ठीक है। नाउ द पीपल हु विजिट सनशाइन हिल सी द साइन बोर्ड्स एंड रिमेंबर टू बी केयरफुल। तो क्या हो गया, आंट पिंकी और राहुल ने मिलकर वो जो साइन बोर्ड्स थे, वो जो जहां पर निर्देश दिया हुआ रहता है, जैसे हम लोग देख सकते हैं ये पिक्चर में, ये एक साइन बोर्ड है, 1 2 3 4। एन अपील, अपील मतलब क्या, निवेदन। निवेदन इट्स अ काइंड ऑफ रिक्वेस्ट कि प्लीज डू नॉट लिटर द प्लेस, कृपया यहाँ पर कचरा ना फेंकिए, ठीक है। तो एक निर्देश होता है, ठीक है। और अपील मतलब निवेदन करना, पूछना, लोगों से बोलना, ठीक है। नाउ द पीपल हु विजिट द सनशाइन हिल सी द साइन बोर्ड्स एंड रिमेंबर टू बी केयरफुल। तो क्या हो गया, ये आंट पिंकी और राहुल ने मिलकर 4 साइन बोर्ड्स ऐसे जगह पर वो लोग लगा दिए कि जो भी पिकनिक करने आते थे उसे वो साइन बोर्ड्स दिखता था। साइन बोर्ड्स आप लोगों को हमेशा ऐसा जगह लगाना चाहिए जहां पर वो सभी को दिखे, तभी जो आप कहना चाह रहे हैं कि आपका जूता यहाँ खोलिए, यहाँ कचरा ना फेंकिए, तो एक इंसान या फिर बहुत सारे इंसान जब आते हैं उसे पढ़ते हैं तो उन्हें मालूम चल जाता है कि अच्छा भाई यहाँ ये नहीं करना है, यहाँ ये करना है, ठीक है, जहां पर जो जरूरत हो। सनशाइन हिल लुक्स क्लीन, ओके। दे डोंट लिटर, लिटर मतलब
फिर साइन बोर्ड्स लग जाने के बाद जो फैमिलीज आने लगे पिकनिक पर वो केयरफुल हो गया, केयरफुल मतलब सचेतन हो गया, ठीक है, वो लोग अभी सावधान हो गया, सावधानी बरतते थे, इसलिए ताकि वो लोग इधर उधर कचरा ना फेंक दे, ठीक है, डस्टबिन पे फेंक रहे थे। दे थ्रो गार्बेज इनटू द बिन्स, तो डस्टबिन रखा गया था, आपके स्कूल में भी बहुत सारे डस्टबिन है, आपके घर में डस्टबिन है, तो कचरा बिन्स में फेंक रहे थे जो लोग पिकनिक के लिए आ रहे थे। सनशाइन हिल लुक्स क्लीन एंड एवरीवन इज हैप्पी एंड हेल्दी अगेन, तो फिर से वो पुराने सनशाइन हिल जैसा था, खूबसूरत और सुंदर, वो फिर से वैसा ही हो गया। जितने भी फैमिलीज पिकनिक के लिए आने लगे वो सभी कचरा डस्टबिन में फेंकने लगा, और जैसा था अप्रैल के महीना में, जैसे राहुल ने लिखा था चिट्ठी में कि बहुत खूबसूरत है सनशाइन हिल, अंत में सनशाइन हिल फिर से वैसा ही हो गया। तो स्टूडेंट्स, दिस इज इट, रीड द चैप्टर सनशाइन हिल एज आई रेड इट टू यू, जैसे मैंने पढ़ा है आप भी घर में पढ़िए जोर से, ठीक है। और ये रहा हिंदी मीनिंग्स वर्ड के, ठीक है। अभी तक आप लोगों को शायद आप लोग लिख चुके हैं, अगर कोई मिस कर गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूं, आप लोग बाद में चैप्टर पढ़ते पढ़ते उसे साइड में पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है। सो प्लीज डू स्टडी एट होम एंड लिसन टू योर पेरेंट्स always. All right, take care, stay healthy. Thank you. Bye bye.